भाई डंडा लेके आना, इसका डंडा। तो ऐसी बातें, वैसे पोएम वगैरह लिख लेते हैं, स्टोरी टेलिंग पहला पहला प्रयास है, तो थोड़ा साथ देना। तो सात्विक सेन प्रेजेंस उसका फोन और मेरा चार्जर। पावर्ड बाय ओप्पो का चार्जर वीवो में। तो कहानी सुन लेते हैं कि ना नाम ना पता था, कि ना नाम ना पता था, बस एक चार्जर था जिस पर हमारा प्यार अटका था। कुछ दिनों पहले की बात है, अभी हमारा एक टूर था जो एक्टिंग क्लब में खड़गपुर जाना था। तो 2 ट्रेन थी हमारी, जयपुर से हावड़ा और हावड़ा से खड़गपुर। तो रात को 2 बजे के टाइम था ट्रेन का, और हम स्टेशन पहुंचे 12 बजे, और ट्रेन अपने टाइम पर थी 2 घंटे लेट। तो 4 बजे ट्रेन आई, 4 बजे हमने ट्रेन में बैठे और गए। अब दिक्कत सब में ये थी, मन में सब में ये था कि हमारी एक भी सीट कंफर्म नहीं थी, और हम थे 14 बंदे। अब दिक्कत थी, अब टीटी से कैसे न कैसे करके हमने पूछा कि सर हमें सीट मिल सकती क्या है, हमारे साथ गर्ल्स भी थी तो सीट कल चाहिए थी। तो उन्होंने दी 6 सीट, बंदे थे 14। अब था कि कौन किसके साथ सोएगा, और दिक्कत भी ये थी कि एक पर 3-3 को भी सोना था, क्योंकि 2 बंदे एक्स्ट्रा थे। अब तो फिर हम गए, तो ठीक है, कैसे न कैसे करके एडजस्ट हो गए थे, ठीक है। अब बात आई मेरी। अब जो मेरे साथ जो मेरा पार्टनर था वो था 120 किलो का और मैं था 20 किलो का। तो मुझे सुबह तक नहीं पता लगा था कि मैं सीट पे सो रहा हूँ या उस पे सो रहा हूँ। फिर सुबह मैं खड़ा हुआ और मतलब कैसे न कैसे करके हम पहुंच गए थे हावड़ा, ठीक है। अब हावड़ा से जाना था खड़गपुर। अब यहाँ पे मैच शुरू होता है कि क्या था मतलब टॉपिक। तो हावड़ा से खड़गपुर का आप सफर बता रहा हूँ कि मैं वहां आकर बैठा, वो मेरे सामने आके बैठी। यहाँ पे वो नहीं थी, उसके पापा थे। तो फिर जाने सूरज दक्षिण से उगा था उस दिन, पता चला कि वो उसी की सीट थी। थोड़ी देर बाद वो वहां पे आ गई थी, और ट्रेन का सायरन बजा, साथ ही साथ मेरे दिल का। ट्रेन चल रही थी, दिल भी धक धक धड़क रहा था। तो कुछ देर बाद अचानक से दिल पर ब्रेक लगा। पता चला कि जो उसकी सीट थी वो वेटिंग में थी, मतलब उसकी सीट कंफर्म नहीं हुई थी। तो फिर क्या था, उसकी सीट कंफर्म नहीं थी तो क्या था, आता हुआ हम था। तो फिर उसके बाद में अचानक क्या हुआ कि उसने बोला कि एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। मुझे लगा मुझे बोल रही है, तो मैं हाँ बोलने ही वाला था। तो पीछे मतलब हाँ बोलने वाला, इतनी देर में पीछे से आवाज आई, गरमा गरम चढ़े। फिर पता लगा अच्छा वो मतलब चने वालों को बोल रही है, चने वाला भैया चने देना, 10 रुपए के चने दिए। अब चने तो जोर गरम थे पर मैं भी नरम था। चने जोर गरम थे, मैं नरम था, और मैंने थोड़ा रुका और सोचा काश बीटेक की जगह चना बेच लेता यार। तो रास्ता गुजर रहा था, शामें ढल रही थी, रातें आ रही थी। तो ऐसे सफर चल रहा था, आराम से हमारी बातें हो रही थी। तो थोड़ी बार पता लगा कि वो उसी फेस्ट में जा रही थी जिसमें हम जा रहे थे। तो फिर उसने थोड़ी देर बाद मतलब सामने खड़ी थी वो, कि उसकी सीट कंफर्म थी नहीं और अपन दिए नहीं सीट उसको। तो सामने वो खड़ी थी, और उसके बाद में ये हुआ कि उसने मेरी तरफ देखा। इस बार मैंने भी उसकी तरफ देखा, पर मैंने कंफर्म किया कि आसपास मूंगफली बेचने वाला थोड़ी है इस बार। तो उसने देख लिया मेरी तरफ, मैंने भी उसकी तरफ देख लिया, ठीक है। तो फिर अब वो देखी। अब मैं ये था कि मैंने बिना उसके सुने मैं थोड़ा खिसक गया था, मानो कि दिल से आवाज आई कि मुझे सीट दे दो। तो मैंने थोड़ी बैठा इधर, उसने भी बगल में बैठी, ठीक है। मैं इधर, वो इधर।
और सीट भी पता है कौन सी थी? ट्रेन में दो यूं सीट होती है और यूं होती है, ठीक है? तो ये वाली नहीं थी, ये वाली थोड़ी बड़ी होती है, इसमें एडजस्ट हो सकता है। सीट थी ये वाली। मैं बैठा था और वो बैठी, ठीक है? तो जा रहे थे, फिर रास्ते में निकल रहे थे, तो कुछ देर बाद उसने अपना बैग को देखा, मैंने उसको देखा, उसने बैग को देखा, मैंने उसको देखा, और उसको बैग से कुछ नहीं मिला, मुझे सब कुछ मिला। तो मैंने तो उसको पूछा, तो उसने थोड़ी देर बाद मुझे पूछा कि आपके पास चार्जर मिलेगा यहाँ? तो मैंने पूछा बिल्कुल मिलेगा, कौन सा चाहिए? तो फिर जैसे मैंने बैग खोला मेरा, मैंने उसको चार्जर दे दिया, चार्जर दिया, उसने अपना चार्जर लगाया, तो उसकी बैटरी थी 100, मेरी थी 2, पर मैं मांग नहीं सकता था। तो फिर थोड़ी देर बस सफर चलता रहा, रातें आती रही, तो फिर एक जंक्शन था, वहाँ पे ट्रेन रुक रही थी 10 मिनट। मुझे लगा कि बाहर जाता हूँ तो मैं खा पी लेता हूँ और कुछ ले आता हूँ, तो मैं बाहर गया, खाया पिया और एक चॉकलेट ले गया उसके लिए। जब मैं वापस आया तो वहाँ ना चार्जर था, ना वो थी, ना उसका फोन था। अब मैं इसको ये कहूँ कि वो मेरी प्यार की निशानी लेके गई या मैंने कट चुका था।